तो हम लोग लास्ट डे पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ठीक है ना। उसमें हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए थे। तो थियोरेटिकली डिस्कस कर दिए थे, अभी देखो ग्राफिकली हम समझा देते हैं फिर से, ठीक है। एक ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक ले लेते हैं कि जो एक गैस, कोई भी गैस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रेशर और वॉल्यूम। उस गैस का जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है, दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम का एक कॉम्बिनेशन होता है, ग्राफ होता है, उसका कोऑर्डिनेट आता है एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना। तो एक्स वाई वैल्यू जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग लिखते हैं। तो समझो एक्स एंड वाई एक्सिस यहाँ पर आ रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि वॉल्यूम में चेंज होते रहेगा लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। प्रेशर देखो यहाँ है, सीधा जा रहा है, प्रेशर में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोबारिक। ये क्या होगा? आइसोबारिक प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। इसमें क्या हो गया? प्रेशर कांस्टेंट है। तो कोई भी प्रोसेस चल रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें बाकी सारे चीज में चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद होता है प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। दोनों लाइन हो रहा है, दोनों में हो रहा है। हाँ, चेंज हो रहा है। ऐसे तो ग्राफ ऐसे आया, वो नहीं है, ये तो स्ट्रेट जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो प्रेशर यहाँ पर है, प्रेशर यहाँ पर है ना, तो यही प्रेशर 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 सेम रह गया ना। लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर है, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर है। ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये इनिशियल प्रेशर है, ठीक है ना। इनिशियल प्रेशर, ठीक है। और ये है इनिशियल वॉल्यूम। ये क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना। ये इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल प्रेशर, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है, समझ गया? हाँ, यानी इसको मान लो यहाँ पर क्या हो गया? ये P1 हो गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे? अलोंग द एक्स एक्सिस भी है ना, तो भी पहले लिखेंगे, V1, P1। ये कोऑर्डिनेट हो गया, समझ गया ना। हाँ, तो V1 P1 है, वो चेंज होते रहेगा। इसमें देखो, इसमें अब देखो V1 तो चेंज हो गया है, आगे बढ़ रहा है ना, तो V1 तो चेंज होगा, यहाँ आ गया तो कुछ चेंज हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम V1 और इनिशियल प्रेशर ये हो गया P1, ठीक है। तो प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर तो हमेशा ही है। प्रेशर कब चेंज होगा? जब ये ऊपर बढ़ेगा या नीचे आएगा तभी ना प्रेशर चेंज होगा। हाँ, नीचे आएगा तब ना प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? प्रेशर सेम रह रहा है, प्रेशर यहीं पर रह रहा है ना, इसी लाइन पर है ना, तो प्रेशर में चेंज नहीं हुआ, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम में चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ, मास में, बहुत सब कुछ में चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेशर में चेंज नहीं हुआ। प्रेशर में चेंज नहीं हुआ। ये कब होता है?
हम लोग जो लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन कराते हैं उसमें कोई प्रेशर में चेंज नहीं होता है। लेबोरेटरी में हम जो रिएक्शन जितना भी करवा रहे हैं यहाँ पर इस लेबोरेटरी में, उसमें प्रेशर चेंज होता है क्योंकि किस प्रेशर पर हम लोग करवाते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओपन में रिएक्शन करवाते हैं ना, टेस्ट ट्यूब में कराते हैं या क्रूसिबल में कराते हैं, चाइना डिश में करवाते हैं, है ना, बीकर में करवाते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क में कराते हैं, सब क्या ओपन है ना, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना। तो ये सब क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, वॉल्यूम घटता है बढ़ता है, लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। प्रेशर हमेशा वही होता है जो इस रूम का प्रेशर है। इस रूम का प्रेशर क्या है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन लेबोरेटरी, एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट in our school, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन आवर स्कूल लेबोरेटरी। समझ में आ गया? ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया? उसके बाद है आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ पढ़ी हो, वो आइसोथर्मल प्रोसेस को बताता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन मास। यही ना, बॉयल्स लॉ पढ़े ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी है, हाँ, बॉयल्स लॉ, समझ गया ना? हाँ, ठीक है। ऐसी बोर्ड में तो नहीं है। समझ गया? तो बॉयल्स लॉ ही है ये आइसोथर्मल प्रोसेस, समझ गए? इसमें क्या हो गया कि टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक्सपेरिमेंट एक्सोथर्मिक रहेगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगा तो एटमॉस्फेयर को दे देगा और मेंटेन रखेगा। अगर कोई एक्सपेरिमेंट एंडोथर्मिक है, मतलब जिसमें कि हीट एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और एक्सोथर्मिक है तो एटमॉस्फेयर को दे देगा, हीट एनर्जी रिलीज कर देगा और अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। और अगर वो एंडोथर्मिक है तो एटमॉस्फेयर से वो हीट एनर्जी एक्सेप्ट कर लेगा और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। यानी हर हाल में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो। अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि रिएक्शन जो है वो सिस्टम हुआ और जो एटमॉस्फेयर है वो सराउंडिंग हो गया, ठीक है। और अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है मतलब वो ठंडा हो जा रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब वो हीट एनर्जी को चाहिए, उसको हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर से वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, ठीक है। आया बस समझ में? हम लोग जो नॉर्मल रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, खुले में कराते हैं, हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर को जाता है, अगर हीट एनर्जी रिलीज होता है। और कोई रिएक्शन में अगर ठंडा हो गया थोड़ा देर छोड़ देंगे फिर से वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर में देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना। पहले प्रेशर यहाँ था, अब प्रेशर यहाँ आ गया, तो प्रेशर घट गया ना। अब वॉल्यूम पहले कहाँ था, यहाँ था ना, अब वॉल्यूम कहाँ आ गया, यहाँ पर ना। तो वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर पहले यहाँ था, यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ना, तो डिक्रीज हो गया प्रेशर। अब वॉल्यूम पहले कहाँ है, यहाँ पर है ना, ये यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। प्रेशर डिक्रीज हुआ कि नहीं, यहाँ आ गया प्रेशर, पहले यहाँ था, अब घटते घटते यहाँ आ गया, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम पहले यहाँ था, अब वॉल्यूम यहाँ पहुँच गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया लेकिन टेम्परेचर मेंटेन रहा। समझ गया ना। तो ये क्या हो गया हमारा
आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना, आगे समझ में। उसके बाद जो है इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? इसका सराउंडिंग से कोई रिश्ता नाता नहीं होता, इसका सराउंडिंग से रिश्ता नाता नहीं होता है। इसमें कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं रहता है, इसमें कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है इसमें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें ना प्रेशर कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक बस यही होता है कि क्लोज कंटेनर होता है, तो मान सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शन है हो सकता है रिएक्शन ऐसा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो, है ना। कंटेनर का वॉल्यूम बढ़े कम नहीं डिक्रीज हो, उसका हो सकता है। प्रेशर भी डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, वॉल्यूम भी डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, लेकिन समाज से कोई बातचीत नहीं करेगा, एकदम अकेला होता है ना। बहुत हाँ, समाज से कटा कटा रहता है, रूम में पैक रहता है, किसी से कोई बातचीत नहीं। हाँ, रूम से निकला, घूम फिर के आ गया, फिर रूम में घुस गया, ठीक है ना। अगल बगल किसी से कोई बातचीत नहीं, वही है ये कौन? एडियाबेटिक प्रोसेस। तुम्हारा थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क है ना, थर्मल फ्लास्क के अंदर हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पिलेट डाल देंगे और उसमें पानी डाल देंगे, समझ गए, और ढक्कन लगा देंगे। अंदर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। अंदर का पहले टेम्परेचर नाप लो, जैसे इस दोनों को मिलाओगे अंदर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा और टेम्परेचर अंदर का इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हीट एनर्जी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि हम थर्मस फ्लास्क के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराए, तो थर्मस फ्लास्क के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, लेकिन बाहर हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका जो वाल है ना उसको बोलते हैं एडियाबेटिक वाल। वाल क्या हो गया? एडियाबेटिक वाल। क्यों कहते हैं एडियाबेटिक वाल? क्योंकि हीट एनर्जी का ट्रांजैक्शन बाहर नहीं हुआ, अंदर से बाहर हीट एनर्जी नहीं आया, अंदर ही रह गया। तो अंदर का जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो बढ़ गया, सिस्टम का टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया, लेकिन सराउंडिंग के साथ कोई बातचीत नहीं किया, इसलिए हीट एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, सारा हीट एनर्जी अंदर ही जमा रह गया, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ठीक है। आया बात समझ में? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और कोई भी एसिड ले लेंगे, दोनों को रिएक्शन करवा देंगे, उसके अंदर डाल देंगे, दोनों में रिएक्शन होगा, अंदर में आइस कूल्ड हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थर्मस के अंदर क्या हो जाएगा? आइस कूल हो जाएगा, अमोनिया गैस रिलीज होगा, आइस कूल हो, प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि अमोनिया गैस रिलीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, लेकिन बाहर से कोई हीट एनर्जी वो नहीं लेगा, ठंडा ही रहेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो जो भी हीट एनर्जी था अंदर में उसी को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो ठंडा हो गया, लेकिन बाहर से कोई हीट एनर्जी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि एडियाबेटिक वाल है, एडियाबेटिक वाल है, उससे कोई हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ना अंदर जाएगा हीट एनर्जी, ना अंदर से बाहर आएगा हीट एनर्जी, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर? तो ये हुआ एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट एनर्जी बाहर नहीं आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बाहर से हीट एनर्जी अंदर नहीं जाता है, कोई बातचीत करता ही नहीं, यानी सराउंडिंग से कोई बातचीत नहीं है, नो कम्युनिकेशन एट ऑल, समझ गया? इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें किसी चीज़ का कम्युनिकेशन ही नहीं है, समझ गए ना? क्लियर? तो इसको हम, इसमें प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है,
सारे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज होगा, कोई कांस्टेंट इसमें नहीं रह सकता है। नहीं, गारंटी नहीं है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि कौन कांस्टेंट रहेगा और कौन बढ़ेगा कौन डिक्रीज होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि हीट एनर्जी का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, हीट एनर्जी का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो गया कि प्रेशर में चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा पी इक्वल टू 0 हो गया, चेंज इन प्रेशर 0 हो गया। इस केस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो गया, तो नो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा मतलब चेंज ना, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, Q इक्वल टू 0, Q मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। Q का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। ना हीट एनर्जी रिलीज होगा ना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, हीट एनर्जी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। समझ गए, चेंज इन हीट एनर्जी यहाँ नहीं बोल सकते, हीट एनर्जी का ट्रांजैक्शन ही नहीं होता तो चेंज क्या होगा, चेंज तो तब ना होगा जब ट्रांजैक्शन होगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा, तो Q इक्वल टू 0, ना तो हीट एनर्जी लेता है ना देता है, तो Q हो गया 0। समझ गए, क्लियर, समझ में आया, ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब है ये तीसरा, आप देखो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये सीधा आएगा तब ना पता चलेगा, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और ये आएगा। अब देखो वॉल्यूम V1 था, अभी भी V1 ही है, लेकिन प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, हाँ, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आगे समझ में, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर, ठीक है। इतना ही प्रोसेस की पढ़ाई हुई थी डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। अब हम लोग नया प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, यानी डेल्टा भी इक्वल टू 0, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा भी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल चलाया, मोटरसाइकिल चलाए, हाँ, क्या होता है उसमें, घूम घूम के वहीं पहुंच जाते हैं, घर से जाते हैं वो वापस लौट के घर आ जाते हैं, यही है ना, स्कूल पढ़ने आते हैं वापस घर चले जाते हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ से आए थे फिर वहीं पहुंच गए, हाँ, इसी को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ से चले फिर वापस वहीं पहुंच गए, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, समझे कि नहीं, क्लियर। तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब पुनर्मूसिको भव, पढ़े हो ना संस्कृत, पुनर्मूसिको भव, ठीक है। तो मान लो कि एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम जो है पोजीशन ए पर है, इस समय इसका जो प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, ठीक है। एक प्रोसेस है जो यहाँ पर है, ठीक है। अब ये प्रोसेस यहाँ से चला, पहुंच गया B के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर इसका प्रेशर मान लो हो गया P2, V2 और T2, मान लो फिर चला आया यहाँ,
पोजीशन नंबर सी, यहाँ हो गया इसका P3 V3 T3, ठीक है, चेंज हो रहा है, हाँ? और फिर आ गया यहाँ, ये हो गया पोजीशन डी, और यहाँ मान लो हो गया P4 V4 P4, ठीक है, चेंज हो रहा है। और उसके बाद वापस आ गया फिर से A P1 V1 T1, यानी इस बीच में सीरीज ऑफ चेंजेज हुआ। 4 स्टेप दिखाए, 10 स्टेप 20 स्टेप 50 स्टेप, जितना मन उतना दिखा सकते। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस which undergoes series of changes in between and comes back to the original position, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शुरुआत हुआ जब हम ये प्रोसेस शुरू किए, उसमें प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। थोड़ा सा वर्क हुआ, चेंज हो गया प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, और थोड़ा कुछ वर्क हुआ, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है ना। या हो सकता है कंटिन्यूअस बढ़ते ही रहे, हो सकता है कंटिन्यूअस घटते ही रहे, और लास्ट स्टेप में मेंटेन हो जाए, कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना। सीरीज ऑफ चेंजेज होगा, सीरीज ऑफ चेंजेज होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस which undergoes series of changes in between and finally reaches to its original position from where it has started, जहाँ से शुरुआत किया था वहीं पहुँच गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। समझ गए? P1 V1 T1 से स्टार्ट हुआ, फिर आ गया P1 V1 T1, ठीक है, फिर आ गया P1 V1 T1, वहीं पहुंच गया ना। बीच में बहुत चेंज हुआ, P2 V2 T2 P3 V3 T3 P4 V4 T4, लेकिन फाइनली वो आ गया P1 V1 और T1 सेम चीज हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस in which system undergoes series of changes and returns to its original state, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस क्या हो गया? A process which undergoes series of changes, ठीक है, which undergoes series of changes and finally returns to its original state, original state, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया अच्छे से? तो ये हो गया हमारा साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद 2 और प्रोसेस पढ़ेंगे, तब फिर जाके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या पढ़ेंगे? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, कोई एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। सिंपल वे में है कि जब हम बहुत ही स्लो चलते हैं, धीरे धीरे जब चलते हैं, तो किसी भी मोमेंट हम पीछे मुड़ सकते हैं। लेकिन जब हमको दौड़ा देंगे और बोलेंगे पीछे मुड़, हाँ, जब बोलेंगे नहीं मुड़ पाओगे, थोड़ा आगे जाने के बाद फिर मुड़ोगे, क्योंकि मोमेंटम में तुम आगे जाओगे। लेकिन जब तुम आराम से धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे जब चलते हैं आराम से, तो बोलेंगे पीछे मुड़, जैसे ही बोलेंगे मुड़ जाओगे, है ना, तुरंत हो जाएगा। ये हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम and forward reaction and backward reaction both are in equilibrium with each other at every point of time. लेकिन irreversible क्या होता है?
it takes place in only one direction and it is too fast. समझ गए? आओ फिर पढ़ेंगे डिटेल में।